Good morning everyone. This is विशाल. Now we are going to discuss about समेती. तो गाइस आज का जो सेशन है इसमें हम लोग स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समेती को डिस्कस करेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये. जो भी एग्रीकल्चर से मैनेजमेंट और एक्सटेंशन ट्रेनिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ से दी जाती है और स्टेट लेवल पे वर्क करता है. ये एपेक्स बॉडी है एज ए स्टेट लेवल पे एक्सटेंशन का. तो इसको आज हम सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट JRF SRF नेट और अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो ऐसा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. समिति एट ए ग्लैंस. कंडक्ट ट्रेनिंग ऑन पार्टिसिपेटरी एक्सटेंशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वाटर सेट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग मैनेजमेंट, फार्म वुमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनपुट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा. तो जो समिति है वो ट्रेनिंग कंडक्ट करता है ऑन बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटरी एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जिसमें वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताता है, वाटर सेट मैनेजमेंट के बारे में बताता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिफरेंट जो प्रॉस्पेक्टस है उसको बताता है, फार्म वुमेन एम्पावरमेंट को सिखाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बताता है, इनपुट मैनेजमेंट कैसे हमको इनपुट हमारे उसको किस हिसाब से मैनेजमेंट करना है या कैसे उसका एलोकेशन करता है ये भी बताता है, क्वालिटी कंट्रोल बताता है और मार्केटिंग की डिफरेंट जो स्ट्रेटजी है उसको भी बताता है. देन समिति विजन एंड मिशन. तो ओवरऑल समिति का विजन क्या है? तो विजन जो निकल के आ रहा है, ए स्माइल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस ऑन द फेस ऑफ एवरी फार्म फैमिली. तो स्माइल या सेटिस्फेक्शन का स्माइल चेहरे पे देखना जो भी फार्मर है या इंडिविजुअल पर्सन उसका, और जो हैप्पीनेस देखना है जो भी फार्म से रिलेटेड फैमिली है उनको ओवरऑल उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, उनके जीवन स्तर में सुधार करना, उनको खुशी या एज ए हैप्पीनेस लाइफ देना. देन मिशन re-entering relentless service in capacity building of each farm family in problem solving and decision making toward farm and home development. तो जो सर्विसेज हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, जो भी फार्म फैमिली उन तक, और उनकी प्रॉब्लम जो उसको सॉल्व करना और डिसीजन मेकिंग उनके ऐसे डिसीजन लेकर जो कि डायरेक्टली उनके फार्म और होम को डेवलपमेंट करते हैं. ये ओवरऑल इसका मिशन है. देन समिति फोकस ऑन. समिति किस पे फोकस करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एक्सटेंशन फंक्शनरी सो एज टू इक्विप देम फॉर इफेक्टिवली हैंडलिंग द आत्मा प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट स्कीम स्टेट एंड नेशनल. तो ऑर्गेनाइज करती है ट्रेनिंग का और कैपेसिटी बिल्डिंग करती है एक्सटेंशन जो फंक्शनरीज उनका, और ओवरऑल आत्मा का जो भी प्रोग्राम होते हैं डेवलपमेंट से स्टेट नेशनल और स्टेट लेवल का उसको कोलैबोरेट करती है. Then providing critical training, intervention and consultancy services in area like project planning, appraisal, implementation etc. तो क्रिटिकल जो ट्रेनिंग इंटरवेंशन होते हैं उसको भी प्रोवाइड कराता है. कंसल्टेंसी सलाह रिलेटेड जो सर्विसेज होती है उसको प्रोवाइड कराता है. जैसे उसके एरिया कौन कौन से प्रोजेक्ट प्लानिंग पे बताता है, अप्राइजल पे बताता है, और उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करता है ये भी बताता है. देन organize induction courses and capacity building program for senior and middle level officer of agriculture and line department. तो ऑर्गेनाइज करता है जो इंडक्शन कोर्स होते हैं जस्ट लाइक स्किल एनहांसमेंट, या कैपेसिटी बिल्डिंग करता है जो भी सीनियर और मिडिल लेवल के ऑफिसर है एग्रीकल्चर के, उनकी स्किल को एनहांस करता है, उनके नॉलेज लेवल को बढ़ाता है. ऑर्गेनाइज वर्कशॉप ऑन इमर्जिंग इशूज इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्लान. तो वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कराता है. डिफरेंट जो स्टेट के साइंटिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वो पार्टिसिपेट करते हैं, साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं. ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाता है और रिसर्च एक्सटेंशन को बढ़ावा देता है. इंस्टीट्यूट इज हैविंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग, हैविंग वेल इक्विप्ड टीचिंग एड्स एंड प्रॉपर बोर्डिंग लोडिंग फैसिलिटी. तो इंस्टीट्यूट जो है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इस इंस्टीट्यूट के पास है, और वो जो भी है टीचिंग के एड्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, और वहाँ पे आप इजीली ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है. द मेजर थ्रस्ट एरिया एजेंडर. तो इसके कौन कौन से एरिया को कवर करता है? फर्स्ट हमारा एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड HRD स्किल. तो एक्सटेंशन का मैनेजमेंट करता है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो स्किल है उसको एनहेंस करता है. पार्टिसिपेटरी अप्रोचेज एंड PRA. तो पार्टिसिपेटरी बेस पे जो भी अप्रोच होते हैं उनको लेकर चलता है, और पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल के बेस पे सोसाइटी का एनालिसिस करके वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करता है. देन ग्रुप मोबिलाइजेशन एंड टीम बिल्डिंग. तो ग्रुप को मोबिलाइज करता बनाता है और टीम बिल्डिंग को बढ़ाता है, स्किल को बढ़ाता है. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर न्यूली रिक्रूटेड एक्सटेंशन ऑफिसर. तो कैपेसिटी बिल्डिंग करता है और जो न्यू रिक्रूट होते हैं एक्सटेंशन ऑफिसर उनके लिए कोर्स लाता है, उनके ट्रेनिंग देता है. देन डिपार्टमेंटल स्कीम प्रोग्राम एंड देयर ऑपरेनालाइजेशन.
तो डिपार्टमेंट की जो स्कीम होती है, प्रोग्राम होती है, उनको ऑपरेट करता है या ऑपरेशनलाइजेशन पे लेके जाता है, एज ए ग्रास रूट लेवल पे उसको ऑपरेट करवाता है। देन सस्टेनेबिलिटी इशूज़, जो सस्टेनेबल इशूज जस्ट लाइक हमारा IPF इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया, बायो कंट्रोल हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया मैनेजमेंट, ये सबको लेके चलता है। ये सबसे इसका इस समय मेजर एस्पेक्ट चल रहा है। मार्केट लेड एक्सटेंशन, मार्केट लेड एक्सटेंशन वो एक्सटेंशन होता है जिसे मार्केट बेस्ड पे, यानी अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड वी सप्लाई द आवर प्रोडक्ट, तो ये मार्केट लेड एक्सटेंशन होता है। देन मीडिया इन ICT इन एग्रीकल्चर, तो मीडिया को और ICT को एग्रीकल्चर में बढ़ावा देना। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन है उनको बढ़ावा दे, जैसे जस्ट लाइक इनएम हो गया, एम किसान ऐप हो गया, इन सबको। एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज फॉर एक्सटेंशन फंक्शनरी, तो एडवांस कंप्यूटर कोर्स जो एक्सटेंशन फंक्शनरी जुड़े हुए हैं उनके लिए लॉन्च करता है। अकाउंट्स मैनेजमेंट, टैली, मतलब टैली रेटेड जो अकाउंट होते हैं डिफरेंट ऑफिसर के हैं, उनके अकाउंट को मैनेजमेंट करता है। वुमेन एम्पावरमेंट इंटरप्रेन्योरियल स्किल, तो वुमेन का एम्पावरमेंट करता है, उनके स्किल को एनहेंस करके, उनके नॉलेज को स्केल करके उनको एज ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके, और उनको जो फंड है वो भी प्रोवाइड कराता है एंटरप्रेन्योर या खुद का वेंचर एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। देन जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर इक्वलिटी को लेके आता है। होम स्केल फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, तो होम स्केल पे जस्ट लाइक जो कुटीर उद्योग होते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल प्रिजर्वेशन करवाता है उधर से। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो भी स्ट्रेस प्रॉब्लम आती है उसको मैनेजमेंट करवाता है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सक्सेस स्टोरी एंड प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, तो जो सक्सेस पर्सन है उनकी लाइफ का डॉक्यूमेंट सक्सेस स्टोरी बनाता है और उसको प्रोवाइड कराता है जो डिफरेंट स्टूडेंट हैं, ट्रेनर हैं उनको। क्वालिटी कंट्रोल एंड इनपुट मैनेजमेंट प्रोग्राम, सीड कंट्रोल ऑर्डर, फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल, इंसेक्टिसाइड एटसेट्रा, तो जो डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल और इनपुट मैनेजमेंट प्रोग्राम चले थे उनको इम्प्लीमेंटेशन कराता है। जस्ट हमारा सीड कंट्रोल ऑर्डर हो गया, फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हो गया, इंसेक्टिसाइड एक्ट एटसेट्रा। देन ऑफिस प्रोसीजर, डिपार्टमेंटल एक्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ऑफिस प्रोसीजर जो डिपार्टमेंटल एक्ट होता है उसका करता है, फाइनेंस का मैनेजमेंट करता है। क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर, तो प्रेजेंट टाइम पे जो सिनेरियो चल रहा है क्लाइमेट चेंज का और एग्रीकल्चर का भी चेंज हो रहा है, तो उसको भी डील करता है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट कराता है। देन कोलैबोरेटिव प्रोग्राम विद नेशनल एंड रीजनल लेवल इंस्टीट्यूट, तो कौन कौन से कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है जो कि नेशनल और रीजनल लेवल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर करता है। फर्स्ट हमारा समिति ऑन रेगुलर बेसिस ऑर्गेनाइज वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट इन द ईयर 2013-14 समिति ऑर्गेनाइज फॉलोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद द अदर इंस्टीट्यूट, तो समिति का जो वर्क है वो जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं और रीजनल लेवल के इंस्टीट्यूट उनके साथ मिलकर डिफरेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन एग्रीकल्चर नॉलेज मैनेजमेंट 3 to 7 जून 2014 अटेंड बाय एक्सटेंशन ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो 3 to 7 जून को 2014 में प्रोग्राम जो एक्सटेंशन ऑफिसर और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के स्टेट के बीच में चला था, ये इन्होंने लॉन्च किया था। देन वर्कशॉप, डिफरेंट के वर्कशॉप जैसे लाइक हमारा रीजनल वर्कशॉप ऑन सीड टेस्टिंग पे, क्वालिटी रेगुलेशन पे, और जो डिफरेंट जस्ट लाइक सेमिनार हो गए, इनको भी ऑर्गेनाइज करता है। तो समिति इज लोकेटेड एवरीवेयर इन ऑल ओवर द इंडिया, तो समिति हर स्टेट का अलग अलग समिति होता है, स्टेट लेवल पे वर्क करता है और ओवरऑल इंडिया में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा समिति जो डायरेक्टर सीमा समिति रहमान खेरा, PO काकोरी डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, तो हमारे यूपी का जो समिति है वो रहमान खेरा लखनऊ में है। फ़ोन नंबर इसका डिफरेंट 052228410130 0522, ईमेल ID समिति UP@gmail.com, तो आप अपने स्टेट का जाके चेक कर सकते हैं, आप समिति डालेंगे अपने स्टेट का आ जाएगा गूगल पे। देन कंक्लूजन, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है इस प्रोग्राम का, एज वी आर अवेयर दैट आत्मा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज इंक्रीजिंगली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल the technology dissemination activity and it has linkage with all the line department, research organization, non-governmental organization and agency associated with agriculture development in the district. The systematic training program and related creative intervention of समिति would greatly helping facilitating आत्मा, तो जैसे हम लोग अवेयर हैं, सब लोग जानते हैं कि आत्मा जो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑटोनोमस बॉडी होता है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी का डिसमिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ आत्मा से होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट NGO हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उनके साथ मिल के जो भी न्यू टेक्नोलॉजी उसको फार्मर तक पहुंचाता है और डिफरेंट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च करता है, डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाता है। तो इन सब के इम्प्लीमेंटेशन में समिति का सबसे ज़्यादा मेजर रोल, क्योंकि आत्मा से समिति डायरेक्टली लिंक होता है और डायरेक्टली वहाँ से सजेशन आते हैं और इस हिसाब से हमारा जो आत्मा है वो वर्क करता है।
थैंक यू। सो गाइज काफ़ी छोटा सेशन था और समिति को ओवरऑल जो चीज़ें हैं इसमें से वो निकाल के मैंने आपको कवर कर दिया है। सो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, जो भी आपके जूनियर होंगे, बैच मेट या सीनियर, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा और मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।